हर बार जब भी यह औरत लिफ्ट में जाती है वह अपने साथ लोहे की एक रॉड लेकर जाती है। जैसे ही लिफ्ट 7वीं मंजिल से ऊपर जाती है वह तुरंत स्टॉप बटन दबाकर उसे 7वीं और 8वीं मंजिल के बीच रोक देती है। फिर वह लोहे की रॉड से लिफ्ट के दरवाजे को जबरदस्ती खोलती है। ऐसा करने पर ही अंदर मौजूद लोग 7.5वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 2 मंजिलों के बीच फंसी होने की वजह से यह मंजिल सामान्य मंजिल की केवल आधी ऊंचाई की थी। फर्श से छत की दूरी 1 मीटर से भी कम थी, इसलिए यहाँ चलने के लिए हर किसी को झुकना पड़ता था। साफ था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। फिर भी बहुत से लोग इस ऑफिस फ्लोर पर नौकरी की तलाश में आते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ एक बेहद अजीब कंपनी थी जो बाकी मंजिलों की कंपनियों से 10 गुना से भी ज्यादा वेतन देती थी। यहाँ कर्मचारियों को हर महीने करीब $1 लाख तक की सैलरी मिलती थी। लेकिन इस भारी भरकम सैलरी के अलावा इस कंपनी के अंदर एक ऐसा रहस्य भी था जिसके बारे में खुद बॉस को भी पता नहीं था। एक दिन नया कर्मचारी टॉम कुछ फाइलें व्यवस्थित कर रहा था, तभी गलती से एक फाइल कमरे के कोने में गिर गई। उसे उठाने के लिए उसने एक भारी स्टोरेज कैबिनेट को रास्ते से हटाया। तभी उसे हैरान कर देने वाली चीज दिखाई दी। कैबिनेट के पीछे दीवार में एक गुप्त दरवाजा था। टॉम ने दरवाजा खोला तो अंदर एक बिल्कुल अंधेरी सुरंग थी जिसका दूसरा सिरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। टॉम को लगा कि शायद इसके अंदर कोई छिपा हुआ खजाना हो सकता है, इसलिए वह सावधानी से सुरंग के अंदर रेंगने लगा। लेकिन कुछ मीटर आगे बढ़ते ही उसके पीछे का छोटा लकड़ी का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। टॉम कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सामने एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ताकत प्रकट हुई और उसे सुरंग के अंतिम छोर की ओर खींचने लगी। उस सुरंग से गुजरने के बाद टॉम अचानक एक अनजान कमरे में पहुंच गया। अजीब बात यह थी कि उसका शरीर अपने आप नाश्ता बनाने लगा और फिर बर्तन धोने लगा। वह जो कुछ भी कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता हो, मानो यह उसी का घर हो। लेकिन जब वह आईने के सामने पहुंचा तो टॉम के होश उड़ गए। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा उसका नहीं था, वह मशहूर कॉमेडियन जैक का चेहरा था। अब टॉम को जैक की जिंदगी का अनुभव होने लगा। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड थे और जब भी वह बाहर जाता उसके लिए लग्जरी कारें तैयार रहती थी। टॉम इस आलीशान जिंदगी में खोने ही लगा था कि अचानक वही रहस्यमयी ताकत फिर प्रकट हुई और उसे वापस खींचकर असली दुनिया में ले आई। तभी टॉम को समझ आया कि वह किसी तरह मशहूर कॉमेडियन जैक के शरीर में प्रवेश कर गया था। हालांकि यह पूरा अनुभव केवल 15 मिनट चला था, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जिंदगी को करीब से देखने के बाद टॉम के दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आया। उसने तुरंत अपनी सहकर्मी लिसा को पूरी बात बताई। उसने कहा कि अगर वे कंपनी बंद होने के बाद इस सुरंग के प्रवेश द्वार की निगरानी करें तो लोगों से $10,000 प्रति व्यक्ति लेकर उन्हें किसी सेलिब्रिटी की जिंदगी 15 मिनट के लिए जीने का मौका दिया जा सकता है। इससे वे करोड़ों कमा सकते थे। लेकिन लिसा को उसकी यह कहानी बिल्कुल बकवास लगी। उसने कहा कि वह तभी विश्वास करेगी जब वह मशहूर कॉमेडियन जैक को उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार कर दे। लिसा को अपने साथ जोड़ने के लिए टॉम ने एक बार फिर उस सुरंग में जाने का फैसला किया। इस बार वह किसी तरह जैक के दिमाग को नियंत्रित करने में कामयाब हो गया। उसने फोन उठाया और लिसा को कॉल करके उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लिया। डिनर के दौरान टॉम ने लिसा को अपनी असली पहचान के बारे में बताया। तभी लिसा को यकीन हुआ कि वह सुरंग वास्तव में मौजूद है।